कोरोना काल में कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसे ही दो मामले सामने आए हैं जो कोरोना महामारी के दौर में मदद कर रहे हैं। पहला, जहां जैन समाज ने उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश को तिमारपुर स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के लिए 100 ऑक्सीमीटर और 100 स्टीमर का सहयोग दिया है। मेयर ने बताया कि बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आगे आकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सहायता कर रही हैं, जिनमें से जैन समाज आर्यपुरा भी आगे आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी जैन समाज के जो हमारे युवक साथी हैं, जिन्होंने कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर होने के नाते जो मैंने समाज के लोगों से, जनता से अपील की थी कि आइए हमारा सहयोग कीजिए, तो आज हमारे सभी साथी अपनी टीम के साथ आए हैं, जो कि सिंह सभा रोड पर रहते हैं, रोशना रोड पर रहते हैं, जैना बिल्डिंग में रहते हैं, जिसमें हमारे सभी साथी युवा है और एक सेवा की भावना इनके मन में। आज इन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को ये ऑक्सीमीटर और नेबुलाइजर ये दान किए। ये सभी हमारे तीनों जो अस्पताल कोविड के लिए चल रहे हैं, चाहे इंदिरा हॉस्पिटल है, चाहे राजेंद्र बाबू हॉस्पिटल है, चाहे बालाग्राम हॉस्पिटल है, उन सभी अस्पतालों के अंदर कोविड मरीजों को जान बचाने में सहायक सिद्ध होंगे। लगातार अनेक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हमारा सहयोग कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में रह रहे आर्य समाज के लोगों ने दिल्ली वासियों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। इसके साथ ही आर्य समाज दिल्ली अस्पतालों के आसपास तीमारदार, मंदिरों के आसपास जरूरतमंद लोग, झुग्गी झोंपड़ियों के इलाकों में भोजन भी बांट रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते आर्य समाज ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रतिदिन 10,000 से अधिक भोजन के पैकेट तैयार करके ज़रूरतमंद लोगों में बांटने का निश्चय किया। और सबसे बड़ा जो एक वर्ग जो हॉस्पिटल्स में जो उनके तीमारदार इत्यादि आते हैं, जो अटेंडेंट आते हैं, उनको भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसे वर्ग को हमने लोकनारायण, जयप्रकाश इत्यादि बड़े जो अस्पताल है वहाँ जाकर के भोजन बांटने का निश्चय किया। और इसके साथ साथ झुग्गी बस्ती इत्यादि या जो मंदिरों के बाहर भिखारी इत्यादि भी होते हैं, उनको भी हमने भोजन बांटने का काम किया। लगभग पिछले 7 दिनों से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। और इसके साथ साथ न केवल भोजन, बल्कि क्योंकि पिछले दिनों जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो बहुत से हमने अपने नियर एंड डियर को खो दिया, वो त्रासदी जो थी, वो जो दुख था, वो एक बहुत बड़ा दुख था। और उस दुख के निवारण के लिए अमेरिका में हमारे रह रहे आर्य बंधुओं ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ दिल्ली में भेज करके और ऐसे लोगों को सेवा के लिए हमें प्रेरित किया कि जो यहाँ पर जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनको कंसंट्रेटर दिए जाएं। तो हमने आर्य समाज ने कंसंट्रेटर बैंक बना करके ऐसे लाभार्थियों को, ऐसे मरीजों को देना शुरू किया जिनसे उनकी जान बच सके। और इसके साथ साथ आर्य समाज जो शमशानों में जाकर के अंतिम संस्कार कराना, और या फिर ऐसे वर्ग जो गरीब वर्ग जो अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाते थे, जो केवल और केवल लकड़ियों के सहारे ही जो अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उससे जो प्रदूषण फैल रहा था, उस प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे आर्य समाज के कार्यकर्ता शमशान घाटों में जाकर के उस सामग्री के द्वारा संस्कार करना, घी के द्वारा संस्कार करना, हमारी पूरी टीम निरंतर लगभग 10 दिनों से इस कार्य को कर रही है। तो आर्य समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आर्य समाज सदैव जब भी कभी देश पर त्रासदी आई, देश पर बुरा समय आया, आर्य समाज ने अपनी भूमिका निभाई। और आज भी मैं समझता हूँ कि आर्य समाज जो है वो अपनी भूमिका इस त्रासदी के समय में बखूबी निभा रहा है। बहरहाल ये दोनों सेवाएं दिल्ली में जारी हैं, जिससे कुछ हद तक मजबूर और परेशान लोगों को राहत मिलेगी। ऐसे में जरूरत है कि और भी संस्थाएं आगे आएं और इनकी मदद करें। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल कुमार और मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।